बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रफ़ीक भट्टी, रविल्ला वाली मुज़फ़्फ़रगढ़ से। आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसका इलाज क्या है, उसमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले भी मैंने आपको एक क्लिप के ज़रिए बताया है कि डेंगू बुखार क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके बचाव के तरीके क्या हैं, वो दूसरे क्लिप में देखे जा सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अगर बीमार हो जाए तो फिर उसका इलाज क्या हुआ है। तो नाज़रीन, ये जैसा कि आपको पता है कि डेंगू बुखार एक वायरस से होता है जिसको डेंगू वायरस कहते हैं, और ये वायरस एक मखसूस मच्छर के पेट में पलता है जिसको एडिस एजिप्टी कहते हैं, और उसके काटने से 3 से 14 दिन के अंदर अंदर इंसान को डेंगू बुखार हो जाता है। तो इसकी अलामात मैंने तफसील से पहले डिस्कस कर दी हैं। तो आज इसका इलाज है। तो इलाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो ये है कि इसमें कोई इसका मखसूस इलाज नहीं है डेंगू का। इसमें आम तौर पर जो है सिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। बुखार को कम करने वाली अद्वियात में से सिर्फ पैरासीटामोल इस्तेमाल किया जाता है जो कि बुखार को कम रखता है, और इसके अलावा दूसरी अद्वियात जैसे डिस्प्रिन वगैरह ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बताते ख़ुद भी प्लेटलेट्स को कम करती हैं और उससे बुखार की कंडीशन ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। तो ये एक तो बुखार को कम करने वाली चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, और वही सिर्फ पैरासीटामोल है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो डेंगू बुखार में हो जाती है वो डिहाइड्रेशन है। आमतौर पर प्लाज्मा उसका निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मशरूब, पानी और फ्लूइड्स इस्तेमाल करने चाहिए। नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि उसकी रिहाइड्रेशन होती रहे और उसका पानी मुस्तकिल रहे, और ताकि वो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे पानी कम होता जाएगा तो फिर एक ख़तरनाक अलामत हो जाती है जिसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। मरीज़ शॉक में चला जाता है और उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को खून नहीं मिलता है, तो वो फिर नाकारा होना शुरू हो जाते हैं। ख़ुसूसन गुर्दे आमतौर पर फेल होना शुरू हो जाते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि जिसको डेंगू बुखार हो जाए उसको आइसोलेट कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए, उसको नेट का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसको मच्छर ना काट सके, क्योंकि मच्छर जब मरीज़ को काटता है तो वायरस मच्छर के अंदर आ जाता है। आम तौर पर मच्छर के अंदर वायरस मौजूद नहीं होता है। जब वो किसी मरीज़ को काटता है तो उसके अंदर मच्छर आ जाता है, वायरस आ जाता है। तो फिर वो वायरस वाला मच्छर जब किसी तंदुरुस्त आदमी को काटता है तो उसको फिर ये डेंगू बुखार होने का ख़तरा होता है। इसलिए जब किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि वायरस का फैलाव ज़्यादा ना हो सके। तो आमतौर पर ये डेंगू का मरीज़ 3 से 7 दिन में खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। अगर उसमें ये कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बताई हैं कि उसमें डिहाइड्रेशन हो जाए, शॉक की कंडीशन में जा रहा हो, या उसमें प्लेटलेट्स इतने कम हो जाएं और उसमें मुख्तलिफ़ जगहों से खून आना शुरू हो जाए, मुंह से, नाक से, या जिस्म के ऊपर खून के धब्बे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस बुखार को हम डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन हो जाए तो फिर फ़ौरन इसको अस्पताल में दाखिल होना चाहिए ताकि वहाँ पर उसको रिहाइड्रेट किया जाए, और बाज़ औक़ात इसको प्लेटलेट्स भी लगाना पड़ते हैं तो वहाँ पर इसकी ताकि मुकम्मल रिकवरी हो सके। तो अगर इसमें एहतियातें बरती जाएँ तो ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होने पाता है और रिकवरी की तरफ आ जाता है। तो महीना 1.5 महीना इसको थकावट और कमज़ोरी रहती है। इसके बाद अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करने से, रेस्ट करने से, आराम करने से इंसान पूरी तरह रिकवर हो जाता है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें बचाव के तरीके और एहतियातों पर अमल किया जाए तो ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि डेंगू बुखार इसके मीडिया ने बहुत इसको
पैनिक पैदा किया हुआ है कि डेंगू की वबा फैल पड़ी है, अब कोई नहीं बचेगा। तो ऐसी बात नहीं है। तो डेंगू इतना ख़तरनाक नहीं है। अगर इसके अंदर एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो इतना ख़तरनाक साबित नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको इसके इलाज के बारे में पता चल गया होगा। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, और इसको अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इससे हौसला अफजाई हो और आपसे नई